नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हरियाणा की जो अगली वीडियो आज हमारी रहने वाली है, जो MCQ सीरीज चला रखी है, वो रहने वाली है हरियाणा का साहित्य और हरियाणा की भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न लगाते हुए। हरियाणा का निर्माण हुआ 1966 में। तब बंसीलाल द्वारा सरकार जो बंसीलाल की थी, उसके द्वारा राज्य की दूसरी भाषा के रूप में किस भाषा को घोषित किया गया था राजभाषा के रूप में? तो यहाँ आंसर जो है वो तमिल रहने वाला है भाई। 1 नवंबर 1966 से तमिल जो है दूसरी राजभाषा के रूप में रही। बाद में ये चेंज हो गई थी, अब पंजाबी है। ये कब चेंज होगी, अगले क्वेश्चन भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। ये है 1970 में। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई भाई? 1970 में। आपको याद रखना है 1970 में ही सब जगह जो है पूरे हरियाणा में बिजली पहुंचाई गई। 1970 में ही HSSC का गठन हुआ, ठीक है, 28 जनवरी 1970 को। तो ये याद रखना है। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब किस अकादमी के द्वारा जो है वो दिया जाता है भाई? जब भी महर्षि वाल्मीकि का जिक्र होगा तो हरियाणा संस्कृत अकादमी याद रखना है। हरियाणा में जो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। दाहिने हाथ का शंख, ये किसकी रचना है भाई? दाहिने हाथ का शंख सैयद गुलाम हुसैन शाह, दाहिने हाथ का शंख इनकी रचना है। हरियाणा के साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरिगंधा है। ये रजनीगंधा को नहीं याद रखना है, हरिगंधा, ठीक है। टूटा हुआ आदमी उपन्यास के रचयिता कौन है? टूटा हुआ आदमी, ये जो उपन्यास है ये है मोहन चोपड़ा का। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, मोहन चोपड़ा अपने इसका आंसर कर देना है। हरियाणा के पारंपरिक गीत किस भाषा से प्रभावित हैं? जो हरियाणा के गीत हैं वो भी पारंपरिक, मतलब हरियाणा का जो कल्चर है, जो परंपरा है, वो जो गीत हैं वो किस भाषा से प्रभावित है? कोरवी से, याद रखना है, कोरवी से। हरियाणा का लेखक जो उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल मुकुंद गुप्त का संबंध कहाँ से माना जाता है? गुडियानी से माना जाता है। और गुडियानी कहाँ है? झज्जर में, ठीक है। पहले ये कई बार ऑप्शन में इसके रेवाड़ी जाता था, ठीक है। गुडियानी झज्जर से बाल मुकुंद गुप्त। हरियाणा सरकार में पंजाबी को, ये आ गया क्वेश्चन भाई, पंजाबी को दूसरी राज्य भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका आंसर जो है वो रहने वाला है 2010। देखिए, अगर तो 1966 से पूछेगा तो तमिल याद रखना है। क्या याद रखना है? तमिल। अगर 2010 से पूछेगा फिर क्या याद रखना है? पंजाबी। 2010 में चेंज कर दी गई। माटी का मोल, ये जो है किसके द्वारा लिखी गई एक रचना है? जय नारायण कौशिक के द्वारा, जय नारायण कौशिक के द्वारा। कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि? कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि? पुष्पदंत। जो आपसे पूछता है कि पुष्पदंत द्वारा रचित रामायण में हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाला। क्या कहा गया है? हरियाला। अल्ताफ़ हुसैन हाली किसके लिए प्रसिद्ध है? अल्ताफ़ हुसैन हाली कविताओं के लिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ से संबंधित हैं? पानीपत से। अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ? 1837 में। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक उपाधि प्राप्त की, शम्स उल उलेमा। कौन सी उपाधि धारण की? यहाँ लिख देता हूँ, शम्स उल उलेमा। ये इसने उपाधि, मतलब इसको ये एक उपाधि मिली थी शम्स उल उलेमा के अंग्रेजों के द्वारा, और 1914 में इसकी मृत्यु हो गई। टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन हैं? टूटते बंधन, ये याद रखना है, हेमराज निर्गम। क्या आंसर आ जाएगा भाई? हेमराज निर्गम। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक कौन से साहित्यक हैं, मतलब कौन सी भाषा के साहित्यक हैं? बाल मुकुंद गुप्त। जो इसका आंसर रहने वाला है वो है हिंदी। तिरिया के मजमूम, ये आ गया पानीपत वाला अल्ताफ़ हुसैन हाली, तिरिया के मजमूम।
और इसकी और भी जो है अल्ताफ़ हुसैन अली की रचनाएं हैं, उनको भी आपने याद रखना है। जैसे यादगार ए गालिब एक उनमें से है, यादगार ए गालिब, और भी इसकी बहुत सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे अधिक संग्रह हरियाणा के किस विद्वान ने किया? जो हस्तलिखित संग्रह है पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। कौन है? पंडित स्थाणुदत्त शर्मा। अभी इनके नाम से एक संग्रहालय भी है, वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पंडित स्थाणुदत्त शर्मा पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है। महाभारत का मेवाती में सर्जन किस कवि ने किया? जो महाभारत है उसको मेवाती में किस कवि ने लिखा है, उसका सृजन किया? तो इसका जो आंसर है वो है सादुल्ला खां। क्या आंसर है? सादुल्ला खां। हरियाणवी रामायण की रचना, ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका, खुदा बख्श अहमद ने। किसने की? खुदा बख्श अहमद ने। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है दैनिक हरिभूमि। यहाँ पर एक और तरीके से पूछ सकता है, हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि 1996 में आया, कैप्टन अभिमन्यु द्वारा। कैप्टन अभिमन्यु का नाम आपने पिछली सरकार में सुना होगा। कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री रहे हैं 2014 से 2019 की भाजपा सरकार में। पंडित जसराज एक क्या है? अगर पंडित जसराज के बारे में क्वेश्चन आता है तो वो है शास्त्रीय गायक या शास्त्रीय संगीतज्ञ। हिसार से इनका संबंध माना जाता है। ठीक है जी, हिसार से इनका संबंध माना जाता है। किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया को पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जो अशोक भाटिया हैं उन्होंने एक रचना की थी समुद्र का संसार। इसको भी IMP आप कर सकते हो। समुद्र का संसार एक रचना लिखी और उसके लिए, उस पुस्तक के लिए इनको मिला है हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा वर्तमान पत्र सर छोटू राम ने शुरू किया था? ये जाट गजट लिखा है, जाट गजट है भाई। कौन सा है? जाट गजट 1916 में आया था। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1937 में इसने सर्वाधिक सीटें जीती थी। हरियाणवी चौपड़ ये किसने लिखी है भाई? हरियाणवी चौपड़ किसने लिखी है? गुलाम कादिर ने। किसने लिखी है? गुलाम कादिर ने। उसके बाद चौरंगीनाथ। अब चौरंगीनाथ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। चौरंगीनाथ का जो तीर्थस्थल है या चौरंगीनाथ है वो किससे संबंधित है? अस्थल बोहर से। चौरंगीनाथ मस्तनाथ, ठीक है, किससे संबंधित है? अस्थल बोहर से। अस्थल बोहर कहाँ है? रोहतक में, ये याद रखना है। अब ये किसके समकालीन थे? ये थे गुरु गोरखनाथ के समकालीन। किसके समकालीन थे? गुरु गोरखनाथ के समकालीन थे। कौन? चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ मस्तनाथ जो तीर्थस्थल है अस्थल बोहर है। ठीक है, चौरंगीनाथ के बारे आपने किताब से भी जरूर पढ़ लेना है, बहुत इम्पोर्टेंट करैक्टर रहे हैं। अगर पूछे आपसे कि हरियाणा का पहला जो है वो उपन्यास तो था झाड़ू फिरी, और जो चौरंगीनाथ है ये साहित्यकार रहा है पहला। इसको एक बार चेक कर लेना भाई, चौरंगीनाथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट करैक्टर है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ये लिखी भाई? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई इसमें कहता है कि गोरी की हत्या कर दी किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपने याद रखना है पृथ्वीराज का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें कि किसी और टॉपिक की वीडियो आपके लिए लेकर आई जाए, क्योंकि अभी हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो हरियाणा जीके की लगातार क्लासेस जो है वो चल रही हैं, और आपकी तैयारी को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए और नई नई वीडियो ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ।